क्या आपका शरीर आपको खामोशी से चेतावनी दे रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर धीरे धीरे आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। लेकिन कई बार जो संकेत सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, वो ही हम नजरअंदाज कर देते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 आश्चर्यजनक संकेतों की, जिनके बारे में डॉक्टरों का मानना है कि ये शरीर की ओर से गंभीर चेतावनी हो सकते हैं और ये संकेत ये दिखा सकते हैं कि कहीं अंत नजदीक तो नहीं। अब ये सुनने में थोड़ा डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। इन संकेतों को समय पर पहचान लेना आपके या आपके किसी अपने के जीवन को सही दिशा में मोड़ सकता है। ये जानकारी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सशक्त बनाने के लिए है। आपके शरीर के हर संकेत का कोई ना कोई मतलब होता है, चाहे वो थकान क्यों ना हो या कोई शारीरिक बदलाव। ये सब कुछ कह रहे होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ज्यादातर लोग इन संकेतों को उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा मानकर टाल देते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप इन लक्षणों पर ध्यान दें तो यह आपकी जान भी बचा सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये संकेत पहचानना न केवल आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अचानक और बिना वजह वजन कम होना। क्या आपने कभी बिना कोई कोशिश किए अपना वजन तेजी से घटते हुए देखा है? अगर हां, तो इसे हल्के में न लें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म यानी खाना पचाने और एनर्जी में बदलने की प्रक्रिया धीमा हो जाता है और अक्सर लोगों को वजन घटाना और भी मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आपने अपना खानपान नहीं बदला, एक्सरसाइज भी नहीं बढ़ाई और फिर भी वजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। कई बार ऐसा वजन घटना धीरे धीरे शुरू होता है, इसलिए लोग इसे जल्दी समझ नहीं पाते। शुरुआत में बस कपड़े थोड़े ढीले लगने लगते हैं या आईने में चेहरा थोड़ा पतला दिखने लगता है, लेकिन असल में शरीर अंदर ही अंदर किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा हो सकता है और वजन घटना उसी का पहला इशारा हो सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि अचानक और बिना वजह वजन कम होना कई बार कुछ गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे कुछ प्रकार के कैंसर, गहरी संक्रमण, इन्फेक्शन या फिर लीवर, किडनी या दिल जैसी किसी महत्वपूर्ण अंग की बीमारी। इन बीमारियों में शरीर अपनी ऊर्जा ज्यादा खर्च करने लगता है या भूख धीरे धीरे गायब हो जाती है और आप जाने अनजाने धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। एक असली कहानी। हरिओम जी, जिनकी उम्र 72 साल है, उन्होंने बताया कि 3 महीने में उनका 7 किलो वजन खुद ब खुद कम हो गया। शुरू में उन्हें लगा कि ये तो अच्छा ही है, वो तो वर्षों से वजन कम करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि वो ज्यादा थकने लगे हैं और जो काम वो पहले आसानी से कर लेते थे, वो अब भारी लगने लगे। जांच कराने पर पता चला कि उनके शरीर में एक गंभीर बीमारी थी, जिसका तुरंत इलाज जरूरी था। हरिओम जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर वजन कम होना अच्छा नहीं होता। जरूरी है कि हम अपने शरीर की बातों को समझें और उन्हें नजरअंदाज न करें। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका वजन बिना किसी कोशिश के घट रहा है, साथ में थकान, भूख की कमी या शरीर में कोई और अजीब बदलाव भी दिख रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कई लोग सोचते हैं, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उम्र हो रही है। मगर सच तो यह है कि जिन चीजों को हम मामूली समझते हैं, वहीं कभी कभी सबसे बड़ा संकेत होती है। डॉक्टर्स कुछ आसान टेस्ट करके यह पता लगा सकते हैं कि वजह क्या है और अच्छे इलाज से आप दोबारा सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। याद रखें, आपका शरीर हमेशा आपसे कुछ कह रहा होता है, सिर्फ सुनने की जरूरत है। नंबर 2, बेहद थकान जो आराम के बाद भी ठीक ना हो। एक और संकेत जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो है लगातार बनी रहने वाली थकान, जो आराम करने के बाद भी दूर नहीं होती। ध्यान दीजिए, यहां हम उस थकान की बात नहीं कर रहे जो बागवानी करने, बच्चों के साथ खेलने या दिन भर के कामकाज के बाद महसूस होती है। हम बात कर रहे हैं ऐसी थकावट की जो सुबह उठते ही शुरू हो जाती है और रात तक बनी रहती है। एक ऐसी थकान जो शरीर को अंदर से चूस लेती है।
आखिर इतना चिंता क्यों? क्योंकि ये थकान सिर्फ कमजोरी का नहीं, बल्कि इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर अंदर ही अंदर किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि उम्र हो रही है, थकान तो होगी ही, पर डॉक्टर कहते हैं थोड़ी बहुत थकावट और लगातार बनी रहने वाली गहरी थकान, इन दोनों में फर्क होता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कपड़े पहनना, खाना बनाना या किसी से बातचीत करना भी थका देता है, तो समझ लीजिए आपका शरीर सावधानी बरतने का इशारा दे रहा है। असली जिंदगी की कहानी से सबक। इंद्रनाथ जी, 76 साल के एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें सुबह उठते ही ऐसा लगता जैसे उन्होंने पूरी रात सोया ही नहीं हो। अपनी चाय लेकर जैसे ही कुर्सी पर बैठते तो अंदर से थकान महसूस होती, बिल्कुल ऊर्जा नहीं बचती थी। शुरुआत में उन्होंने सोचा शायद नींद ठीक से नहीं हो रही होगी, पर जब ये थकान हफ्तों तक बनी रही तब उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया। जांच में सामने आया कि उनका दिल यानी हृदय ठीक से पंप नहीं कर रहा था। समय पर इलाज मिला और अब वो पहले से काफी ठीक है। उनकी कहानी बताती है, अगर आप शरीर की आवाज समय रहते सुन लें तो जान भी बच सकती है। थकान के साथ अक्सर दिखने वाले अन्य संकेत: थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना, दिन भर बैठे बैठे नींद आ जाना, या जिन चीजों में दिलचस्पी थी उनका मन से उतरना, बस इसलिए क्योंकि अब फुर्सत या ताकत महसूस नहीं होती। इन सब का सीधा मतलब है आपका शरीर ज्यादा मेहनत कर रहा है, क्योंकि आपके दिल, फेफड़े या किडनी जैसी जरूरी चीजें ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं। अब आप क्या करें? अगर आपको भी ऐसी थकान महसूस हो रही है जो अच्छी नींद के बाद भी कम नहीं होती और रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी भारी लगते हैं, तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिले। कुछ साधारण जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि परेशानी कहां है, और अगर समय रहते इलाज हो जाए तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। और हां, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और आपको जानकारी फायदेमंद लग रही है तो कमेंट में नंबर 2 लिखें। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। आपका साथ हमें प्रेरणा देता है कि हम और अच्छी जानकारी आप तक ला सकें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले संकेत की तरफ। नंबर 3, रोजमर्रा के आसान काम करते वक्त सांस फूलना एक महत्वपूर्ण संकेत जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डॉक्टरों की नजर में इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो है आसान काम करते हुए सांस फूलना। यह वो स्थिति नहीं है जिसमें आपने तेज दौड़ लगाई हो या भारी सामान उठाया हो और फिर आपको दम फूलने लगे। यह वो समय होता है जब आप बस बिस्तर की चादर ठीक कर रहे होते हैं, थोड़ी दूरी तक चल रहे होते हैं या सिर्फ कपड़े पहन रहे होते हैं, और फिर अचानक आपको गहरी सांस लेने की जरूरत महसूस होती है। सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है? यह लक्षण बहुत धीमी शुरुआत करता है, इसलिए लोग इसे शुरुआत में समझ ही नहीं पाते। शुरुआत में लगता है कि आज शायद थोड़ी थकावट ज्यादा हो गई, लेकिन धीरे धीरे यह लगातार होने लगता है। आज कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर सांस रुक गई, कल थोड़ी चलने से ही चक्कर सा आने लगा, और फिर रोज की छोटी छोटी क्रियाएं भारी लगने लगती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह संकेत आपके दिल या फेफड़ों में चल रही किसी गड़बड़ी का हो सकता है। जब ये अंग ठीक से काम नहीं करते तो शरीर को जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और फिर शरीर आपको थकावट और सांस फूलने के जरिए आगाह करता है। एक असली कहानी। फरहान जी, जो कि 79 वर्ष के हैं, बताते हैं कि उन्होंने पहली बार यह बदलाव तब महसूस किया जब वो रोज की तरह अपने कॉलोनी का एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा शायद आज तबीयत कुछ ढीली सी है, लेकिन धीरे धीरे बात यहां तक पहुंच गई कि रसोई में खड़े होकर थोड़ी देर भी काम करना मुश्किल हो गया। डॉक्टर को दिखाया और पता चला कि उनका दिल अब पहले जैसी ताकत से रक्त नहीं पंप कर रहा था। इलाज शुरू हुआ और अब वो फिर से बेहतर ढंग से जीवन जी रहे हैं। ध्यान देने लायक कुछ अन्य संकेत: सांस जल्दी फूलना या बहुत देर में सामान्य होना, सीने में भारीपन या जकड़न, चक्कर आना, पैरों या टखनों में सूजन आना। ये सभी आपके शरीर के तरीके हैं आपको बताने के लिए कि कुछ सही नहीं चल रहा है। लेकिन लोग अक्सर क्या करते हैं? वो सोचते हैं अब उम्र हो गई है, थोड़ा तो होगा ही। लेकिन असलियत ये है कि अगर आपको अभी तक ऐसा महसूस नहीं होता था और अब अचानक से होने लगा है, तो यह एक बदलाव का साफ संकेत है। अब समय है सतर्क होने का। अगर आपको
पहले से ज्यादा सांस फूलने लगी है, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी भारी लग रहे हैं, तो इसे टाले मत। यह शरीर का एक जरूरी संदेश है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। सही समय पर जांच करवाकर आप न सिर्फ खुद को राहत पहुंचा सकते हैं, बल्कि अपनी पुरानी ऊर्जा, आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी वापस पा सकते हैं। नंबर 4, अचानक भ्रम या याददाश्त कमजोर होना। एक और संकेत जो अक्सर लोगों को चौंका देता है और जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वो है अचानक दिमागी भ्रम, उलझन या याददाश्त में कमजोरी आना। अब देखिए, कभी कभी चाबी रखकर भूल जाना या कमरे में जाकर भूल जाना कि वहां क्या करने आए थे, ये तो हम सबके साथ होता है और ये सामान्य है। लेकिन जिस बात पर ध्यान देना जरूरी है वो तब होती है जब आपकी सोचने की क्षमता में जल्दी और साफ बदलाव आने लगे, आपको रोजमर्रा के लोग और जगहें पहचानी नहीं लगे, आपको बातचीत समझने या उसका जवाब देने में दिक्कत आने लगे। यदि आप किसी परिचित रास्ते में भी भटकने लगें या अपने ही घर में बैठकर उलझन में महसूस करें, तो ये शरीर का एक मजबूत इशारा है कि अंदर कुछ गंभीर चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे लक्षण कई बार स्ट्रोक, ब्रेन अटैक, संक्रमण, इन्फेक्शन या शरीर में ऑक्सीजन या पोषक तत्वों की कमी जैसे कारणों से हो सकते हैं। जब आपका दिमाग ठीक से ईंधन नहीं पाता, यानी सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता, तो ये उसकी काम करने की क्षमता पर सीधा असर डालता है। असली कहानी से जानिए। विनोद जी, उम्र 80 साल, ने बताया कि पहले तो उन्हें सिर्फ लोगों के नाम याद रखने में थोड़ी परेशानी होती थी। उन्होंने सोचा, उम्र का असर है, सबके साथ होता है। लेकिन फिर उनकी पत्नी ने ध्यान दिया कि विनोद जी को अक्सर दिन, तारीख और कामों को लेकर भ्रम रहने लगा है। डॉक्टर से मिलने पर पता चला कि उनके शरीर में एक संक्रमण था जो धीरे धीरे उनके दिमाग पर असर डाल रहा था। इलाज करवाने के बाद उनकी सोच और याददाश्त में काफी सुधार आया। यह संकेत और कैसे दिख सकता है? कई बार ये लक्षण व्यवहार में बदलाव के रूप में भी सामने आते हैं। कोई व्यक्ति जो हमेशा शांत और मिलनसार रहा है, वो अचानक चिड़चिड़ा या चुपचाप रहने लगे, या फिर उन्हें पसंदीदा चीजों में भी रुचि ना रहे। यह सब इस वजह से होता है क्योंकि मस्तिष्क को सही पोषण या रक्त प्रवाह नहीं मिल पा रहा होता। और जब दिमाग प्रभावित होता है तो मूड, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता सब बुरी तरह प्रभावित होते हैं। कब जांच करानी चाहिए? अगर याददाश्त में अचानक गिरावट आ रही है, उलझन बार बार हो रही है, या ये लक्षण दिन के कुछ खास समय पर ज्यादा महसूस होते हैं, तो ये सब डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। कभी कभी सिर्फ डिहाइड्रेशन, पानी की कमी या विटामिन की कमी जैसी साधारण चीजें भी ये लक्षण ला सकती हैं। लेकिन कई बार यह दिल या फेफड़ों की कोई गंभीर परेशानी भी हो सकती है जो दिमाग की ऑक्सीजन आपूर्ति को प्रभावित कर रही होती है। प्रियजनों की भूमिका कई बार जब खुद व्यक्ति परेशान होता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि कुछ गड़बड़ हो रही है। परिवार के सदस्य या करीबी लोग अक्सर यह बदलाव पहले पहचान लेते हैं, जैसे बार बार एक ही बात दोहराना, वही सवाल फिर से पूछना, या जिन बातों में पहले आत्मविश्वास था उनमें घबराहट दिखाना। अगर कोई करीबी आपसे इस बारे में बात करे तो गुस्सा करने की बजाय सुनिए, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। याद रखिए, दिमाग भी शरीर का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना दिल या फेफड़ा। जब दिमाग संकेत देता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो उसे नजरअंदाज करना बुद्धिमानी नहीं बल्कि जोखिम है। समय पर जांच और इलाज से केवल याददाश्त नहीं बचती, बल्कि आत्मविश्वास, मानसिक शांति और जिंदगी जीने की क्वालिटी भी वापस आती है। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और जानकारी आपके लिए उपयोगी रही, तो प्लीज नंबर 4 कमेंट में लिखें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी जागरूकता भरी जानकारियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। अब बढ़ते हैं 5वें और आखिरी संकेत की ओर। नंबर 5, टांगों या पेट में सूजन आना। एक संकेत जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है और डॉक्टरों के अनुसार जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है टांगों, पैरों, टखनों या पेट में बिना वजह सूजन आना। ज्यादातर वरिष्ठ लोग मान लेते हैं कि थोड़ी सूजन तो उम्र के साथ होती ही है, शायद दिन भर खड़े रहने की वजह से आई होगी। लेकिन अगर सूजन लगातार बनी रहती है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है,
या साथ में कोई और लक्षण भी दिख रहे हैं, तो यह सिर्फ आराम करने की बात नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर का एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसका असली कारण क्या हो सकता है? ऐसी सूजन, जिसे हम एडिमा कहते हैं, तब होती है जब शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ फ्लूइड जमा होने लगता है, और जब यह तरल आपकी टांगों, पैरों, टखनों या पेट एब्डोमेन में जमा होता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके दिल, जिगर, लिवर या किडनी, गुर्दे सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। एक असली अनुभव। गिरीश जी, उम्र 81 साल, ने बताया कि उन्होंने नोटिस किया कि उनके जूते अचानक टाइट लगने लगे। रात को अंगूठी उतारना मुश्किल हो जाता था। उन्होंने सोचा, शायद गर्मी है या थोड़ा कम एक्टिव रहा हूं। लेकिन फिर एक दिन पेट में भारीपन और फुलाव महसूस हुआ। डॉक्टर से मिले और पता चला कि उनका दिल ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे शरीर में तरल जमा हो रहा था। इलाज मिलने के बाद न सिर्फ सूजन कम हुई, बल्कि खुद को उन्होंने फिर से चुस्त दुरुस्त महसूस किया। ध्यान देने लायक बातें। सूजन अक्सर दिन भर जैसे जैसे समय बीतता है बढ़ती है, और रात को आराम करने के बाद थोड़ी कम हो जाती है। कभी ऐसा भी लगता है कि पेट फूला हुआ है और थोड़ा सा भी खाने पर पेट भरा भरा लगने लगता है। ये सभी छोटे छोटे संकेत डॉक्टर की मदद से बड़ी तस्वीर समझने में उपयोगी हो सकते हैं। और किन संकेतों के साथ सूजन जुड़ी हो सकती है? सांस फूलना, खासकर जब आप लेटते हैं, वजन बढ़ना, बिना ज्यादा खाने के, त्वचा पर सूजन इतनी होती है कि दबाने से गड्ढा बनता है और देर में भरता है। ये सब दर्शाते हैं कि आपका शरीर तरल संतुलन, फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में संघर्ष कर रहा है। कब ज्यादा सतर्क हों? अगर सूजन बेहद तेजी से आए, साथ में सीने में दर्द, सांस की दिक्कत या भ्रम जैसी स्थिति हो, तो यह एक आपातकालीन संकेत हो सकता है और आपको तुरंत डॉक्टर या अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन अगर सूजन धीरे धीरे बढ़ रही है, तब भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि यही शुरुआत में ध्यान देने से बड़ी परेशानी टाली जा सकती है। परिवार का नजरिया भी जरूरी है। कई बार पास के लोग पहले देख पाते हैं कि मोजे या चप्पल की निशानें गहराई से पिच रही हैं। चेहरा या गर्दन सामान्य से कुछ ज्यादा फूली हुई लग रही है। अगर कोई करीबी ऐसी बात कहे, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, बल्कि इसे एक प्यारे इशारे की तरह लीजिए कि शायद अब स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। निष्कर्ष। टांगों या पेट में सूजन केवल एक असहज स्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर का संकेत है कि वह मदद मांग रहा है। इस पर समय रहते ध्यान देना, इलाज करवाना न सिर्फ बीमारी से बचा सकता है, बल्कि आपको फिर से वो जीवन शैली, ऊर्जा और आत्मविश्वास दे सकता है जिसे आप जीना चाहते हैं। याद रखें, शरीर के ये छोटे छोटे संकेत बड़ी परेशानियों को रोकने का सबसे बेहतर जरिया है। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने और जागरूक बनाने के लिए है। आखिरी विचार। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत पर पहुंच रहे हैं, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। इन 5 महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में एक बार फिर सोचिए जो आज हमने सीखे। बिना वजह वजन कम होना, बेहद थकावट जो आराम से भी न जाए, सामान्य काम करते समय सांस फूलना, अचानक उलझन या याददाश्त में कमी, टांगों या पेट में सूजन आना। क्या इनमें से कोई संकेत आपने अपने अंदर या किसी करीबी व्यक्ति में महसूस किया है? याद रखिए, ये लक्षण आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये शरीर के वो संदेश हैं जो कह रहे हैं कुछ सही नहीं है, जरा ध्यान दो। हमारा शरीर बहुत समझदार है। जब वो अपनी जरूरत हमें बताना चाहता है, तो ऐसे ही संकेतों के जरिए बात करता है। अगर हम समय रहते इनकी तरफ ध्यान दें, तो हम सही इलाज करवा सकते हैं, बेहतर महसूस कर सकते हैं और वो सब चीजें कर सकते हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं। थोड़े बदलाव को उम्र का असर कहकर टालना आसान है, लेकिन सच्चा जागरूक व्यक्ति वही है जो शरीर की आवाज को पहचाने और समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परिवार, दोस्त और आपके डॉक्टर खड़े हैं। बस जरूरत है खुलकर बात करने की और समय रहते एक्शन लेने की। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, आज आपने इस वीडियो से क्या महत्वपूर्ण सीखा? क्या आप अब अपनी थकावट को ज्यादा गंभीरता से लेंगे या फिर डॉक्टर से वो पुराना मुद्दा उठाएंगे जो हमेशा टालते आ रहे हैं? कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपने आज क्या सीखा और इसे आप अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपके विचार
न सिर्फ आपको सशक्त करेंगे, बल्कि इस वीडियो को देख रहे दूसरे लोगों को भी हिम्मत दिलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने किसी करीबी के साथ शेयर भी करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम आगे भी इसी तरह की सार्थक और जागरूकता बढ़ाने वाली सामग्री बनाते रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए।